Hello, dear students. Today you are going to study about a new chapter, chapter number 6, production function, returns to factor and returns to scale. यार बच्चों, आपका लेसन 5 कंप्लीट हो चुका है और आज से आपका नया लेसन शुरू हो रहा है, नया चैप्टर उत्पादन फलन, एक साधन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल, ये आपका लेसन का नाम है। इस लेसन में सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे उत्पादन का अर्थ। उत्पादन का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सबसे पहला टॉपिक है, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप इस लेसन को आगे पढ़ पाएंगे। सबसे पहले आप सीखेंगे उत्पादन का अर्थ। उत्पादन क्या होता है? आम मर्रा की जो रोजमर्रा की जो भाषा है उसमें हम उत्पादन कह देते हैं, कोई नई वस्तु को बनाने को ही हम कह देते हैं कि उत्पादन किया। और इसके लिए हम, जैसे किसान है, कुछ गल्ला पैदा करता है तो उसको हम उत्पादक कह देते हैं। ऐसे ही बढ़ई जो है वो लकड़ी को, लट्ठे को काट करके मेज या कुर्सी बना देता है, उसे हम उत्पादक कह देते हैं। और अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो उसको हम उत्पादक नहीं कहते, उसे हम कहते हैं अनप्रोडक्टिव। मगर यहाँ पर जो अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन किसे कहते हैं, यह समझने की जरूरत है। यहाँ पर उत्पादन उसी को कहते हैं जो जिससे कोई तुच्छ गुण प्राप्त होता है, यानी ऐसी वस्तु जो जिसका प्रोडक्शन हो रहा है और उससे तुच्छ गुण प्राप्त हो रहा है, उसको हम कहेंगे उत्पादन। और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन उससे ही कहेंगे जिसमें आर्थिक लाभ हो, यानी कि कोई भी उसका मूल्य हो, जो वस्तु उत्पादित की गई है उसका कोई मूल्य हो, वो कहलाएगी, वही कहलाएगा उत्पादन। तो उत्पादन का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में नई वस्तु के निर्माण को उत्पादन कहा जाता है। रोजमर्रा की भाषा में आम लोगों की दृष्टि में किसान, कुम्हार, बढ़ई आदि उत्पादक हैं, क्योंकि वे अपने परिश्रम से भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इसके विपरीत क्लर्क, डॉक्टर, वकील, प्राध्यापक आदि को अनुत्पादक, अनप्रोडक्टिव माना जाता है, क्योंकि इनके श्रम से किसी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता है। किंतु ये विचार सही नहीं है। क्योंकि ये विचार सही नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों के मत में मनुष्य ना तो किसी नए पदार्थ का उत्पादन कर सकता है और ना ही उसका नाश कर सकता है। ये अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कोई मनुष्य ना तो किसी पदार्थ का को उत्पाद कर सकता है, ना उसको नष्ट कर सकता है। वस्तुतः पदार्थों का निर्माण तो प्रकृति करती है, पदार्थों का निर्माण तो प्रकृति करती है। मनुष्य तो केवल किसी पदार्थ या वस्तु के रंग, रूप, स्थान आदि को बदलकर उसके तुच्छ गुण को कम या अधिक कर सकता है, यानी उसके रंग को बदल करके, उसके रूप को बदल करके या उसके स्थान को बदल करके एक नया जो है रूप दे सकता है उसको, और उसका तुच्छ गुण कम या अधिक कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बढ़ई एक लकड़ी के लट्ठे से मेज बनाकर किसी नए पदार्थ को उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि अपने श्रम तथा
औजारों की सहायता से लकड़ी को मेज का रूप देकर लकड़ी से अतिरिक्त तुष्टिगुण का सृजन करता है। यानी जो बढ़ई है, लकड़ी के लट्ठे को उसे तराश करके काट करके उसका रूप बदल करके और उसको मेज या कुर्सी का रूप दे देता है। तो इससे क्या हुआ कि उससे हम जब लकड़ी से जो अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त होगा, यानी लकड़ी के लट्ठे जब मेज में कन्वर्ट हो जाएगा या चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें उससे एक अतिरिक्त तुष्टिगुण प्राप्त होता है। तो इसको भी हम जो है उत्पादन कहते हैं। दूसरे शब्दों में बढ़ई लकड़ी का उत्पादन नहीं करता है। अगर हम इसको ऐसे कहें कि बढ़ई जो है वो लकड़ी का उत्पादन नहीं करता, बल्कि वो तो केवल लकड़ी के तुष्टिगुण में वृद्धि करता है, लकड़ी के तुष्टिगुण में वृद्धि करता है। अर्थशास्त्र में इस तुष्टिगुण वृद्धि को ही उत्पादन कहा जाता है। जो तुष्टिगुण जो प्राप्त हो रहा है या उसकी जो वृद्धि हो रही है उसको ही जो है वो कहेंगे उत्पादन। अर्थशास्त्र की भाषा में उसे उत्पादन कहा जाता है। गन्ने से चीनी बनाना, चमड़े से जूते बनाना, मिट्टी से बर्तन बनाना आदि कार्य उत्पादन क्रियाएं हैं। ये भी जो क्रियाएं हैं ये उत्पादन क्रियाएं हैं। जैसे गन्ना है, उसका रूप बदल गया, उससे चीनी बन गई। ऐसे ही जूते, जो चमड़ा है उसका रूप बदल के जूते बन गए, उसमें श्रम लगा। और मिट्टी से बर्तन बन गए, उनका आकार बदल गया, उनका शेप बदल गया, कलर बदल गया। तो इससे जो है ये सब क्या है, ये सब उत्पादन की क्रियाएं हैं, क्योंकि इनसे तुष्टिगुण में वृद्धि होती है, तुष्टिगुण में वृद्धि होती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के विचार में किसी वस्तु के तुष्टिगुण में वृद्धि को उत्पादन तभी माना जाएगा। जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको पहले कि जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर उसमें कोई भी जो वस्तु उत्पादित हो रही है उसमें अगर उसकी कीमत नहीं है, उसका मूल्य नहीं है, तो वो भी उत्पादन नहीं कहलाएगा। तो वहां पर वैल्यू होना जरूरी है, उस वस्तु की वैल्यू होना चाहिए। मार्केट में कोई वैल्यू हो, उसकी कीमत हो। तो वही कहना चाह रहे हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्री जो हैं वो किसी वस्तु के तुष्टिगुण में वृद्धि को उत्पादन तभी माना जाएगा जबकि संबंधित वस्तु का कुछ विनिमय मूल्य होगा, उसका कोई विनिमय मूल्य होगा, यानी उसके बदले में कोई हमें एक्सचेंज मिलेगा, तो वही कहलाएगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ आर्थिक तुष्टिगुण में वृद्धि करना है, आर्थिक तुष्टिगुण में वृद्धि करना है। अब इसके हम उत्पादन से संबंधित कुछ अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं, तो यहाँ पर हम कुछ परिभाषाएं कोट कर रहे हैं। जैसे प्रोफेसर फेयरचाइल्ड के अनुसार उत्पादन क्या है। प्रोफेसर फेयरचाइल्ड के अनुसार उत्पादन वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन ही उत्पादन है, वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन। प्रोफेसर फेयरचाइल्ड के अनुसार फेयरचाइल्ड के अनुसार वस्तुओं में तुष्टिगुण का सृजन
सृजन ही उत्पादन है। ये एक परिभाषा हो गई। वस्तुओं में तुच्छ गुण का सृजन ही उत्पादन है, ये प्रोफेसर फेयरचाइल्ड के अनुसार। उसके बाद अगली परिभाषा थॉमस के अनुसार थॉमस क्या कह रहे हैं? थॉमस के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है। वस्तु के मूल्य में वृद्धि ही उत्पादन है, ये थॉमस के अनुसार। ये परिभाषाएं हम आपको जो दे रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं। और इसके बाद है प्रोफेसर एली के अनुसार प्रोफेसर एली क्या कह रहे हैं? आर्थिक तुच्छ गुण का सृजन ही उत्पादन है। आर्थिक, जैसा अभी बताया मैंने कि आर्थिक सृजन, आर्थिक सृजन अगर हो रहा है, आर्थिक तुच्छ गुण का सृजन, आर्थिक तुच्छ गुण, का सृजन ही उत्पादन है। छोटी छोटी परिभाषा हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और सिल्वरमैन के अनुसार, प्रोफेसर के अनुसार उत्पादन तुच्छ गुण का सृजन है। उत्पादन तुष्टि गुण का सृजन है, ये कह रहे हैं सिल्वरमैन। उत्पादन तुष्टि का ही सृजन है। तो वही बात है जो अभी मैंने बताई कि जो उत्पादन क्या है, जिसमें आर्थिक लाभ हो रहा हो और आर्थिक तुच्छ गुण प्राप्त हो रहा हो, वो कहलाता है उत्पादन। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब आपका लेसन ये स्टार्ट हो गया है। अब आगे इससे संबंधित इस लेसन में जो भी टॉपिक हैं उन पर वीडियो आएंगे और आप लोग देखते रहें, पढ़ते रहें। और नोट्स के बारे में मैंने बता चुका हूँ पहले कि इसके नोट्स आपको वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उस बॉक्स में आपको इसके बारे में नोट्स भी मिल जाते हैं। तो वहाँ जाकर के आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।